हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर किस तरह से फसल मूव देखने को मिल सकते हैं हमको। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है। आज बहुत अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड में देखने को मिला है और रिवर्सल आया है बॉटम से। अब ये रिवर्सल सस्टेन होगा या फिर नहीं सस्टेन होगा, एक्सपायरी किस तरह से होगी, ट्रेंडिंग होगी या फिर साइडवेज होगी, इन चीज़ों को देखेंगे। और आज के मतलब जो मूव आया अचानक अपसाइड के लिए, उसके पीछे का कारण क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट से अगर शुरू करें तो आज के दिन मार्केट में क्या गैप डाउन हमको ओपनिंग देखने को मिला था थोड़ा। और गैप डाउन होने के बाद मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी थी आज के दिन मॉर्निंग में। और वोलेटिलिटी के बाद मार्केट नीचे जो है 51,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन भी कर रहा था कुछ देर तक। लेकिन सेकेंड हाफ में क्या हुआ, अचानक से एक अपसाइड का मूव आया, कोई न्यूज़ आया बीच में बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पे अचानक से मोमेंटम आया। उस केस में हुआ कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर और बैंक्स जो है अच्छा परफॉर्म किए। और बैंक निफ्टी जो है 2% के आसपास अपसाइड में यहाँ पे मूव देखने को मिला है। ठीक है? और ये बैंकिंग सेक्टर में ही नहीं, मतलब साथ में क्या होगा, अगर मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, कोई अचानक से न्यूज़ आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर के देखते-देखते यहाँ पे बाकी सेक्टर्स के अंदर भी जो है मोमेंटम चालू हो जाता है। तो निफ्टी में देखें तो 1% के आसपास लगभग मोमेंटम अपसाइड में क्लोजिंग हुआ है पॉजिटिव में। और बैंक निफ्टी जो है 2% के आसपास, और ये 2% कम नहीं होता है यहाँ पे। इस हिसाब से जो है लगभग 1100 हज़ार पॉइंट के आसपास का हमको मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला अपसाइड में। लेकिन अगर मार्केट में अचानक से मूव आ रहा है तो क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं ले सकते हैं। अगर मार्केट में देखिए 2 तरह से मूव होता है। एक तो मतलब मार्केट एक कुछ पैटर्न बना रहा है, कुछ ब्रेकआउट सिनेरियो या फिर ब्रेकडाउन सिनेरियो बना रहा है, साथ में डाटा वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक ट्रेड ले सकते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अचानक से मार्केट एक अलग ज़ोन में है, एक वोलेटिलिटी ज़ोन में है, उसके बाद डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और अचानक से 1000 पॉइंट का मूव आ जाता है 15 से 20 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ले भी लेते हैं ट्रेड, गलती से मान लो किसी ने प्रॉफिट ले भी लेगा इसके अंदर, इस तरह के मूव के अंदर, तो होता ये है कि अगले दिन इसको जाना ही पड़ता है। मतलब जो प्रॉफिट आता है वो इंसान दे भी देता है। क्यों? क्योंकि ये सडन उसको मिला था, उसने प्लान करके नहीं लिया था। और हमारे पास अगर अनप्लान्ड मनी आती है तो उसको हम जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है बड़ा मूव आ गया और हम मिस कर दिए तो कुछ हो जाएगा मार्केट के अंदर, कुछ नहीं होने वाला। मार्केट जो है डेली ओपन होगा, डेली अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। और हमारा जो प्लान है, प्लान के हिसाब से अगर ट्रेड मिल रहा है तो ओके, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मार्केट में मोमेंटम तो आता ही रहेगा, इधर-उधर जाते ही रहेगा मार्केट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सेंटेंस ध्यान रखिए, अगर आप प्लान करके मनी मार्केट से निकालेंगे, वही आप डाइजेस्ट कर पाएँगे, वही आप निकाल पाएँगे। अगर अनप्लान अगर मनी आएगा आपके पास मार्केट से, जैसे कि इस तरह सडन रिवर्सल आया, आपने जंप किया उसके अंदर और उसमें प्रॉफ़िट बन भी जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर ट्रेंड के अंदर आप प्रॉफ़िट ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो प्रॉफ़िट बनेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन होगा ये कि वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा वो, क्योंकि नेक्स्ट जो है आप सेम चीज़ें, आपका माइंडसेट बना रहेगा जब तक आप प्रो ट्रेडर नहीं है। प्रो ट्रेडर क्या होता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर लेता है कि हाँ, यहाँ पे बड़ा अपॉर्च्युनिटी था, ले लिए, अब चलो फिर से अपना जो पहले वाला ज़ोन था, जो मतलब प्लान वाला ज़ोन था, उस ट्रेड ज़ोन में चले जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के साथ क्या होता है कि यहाँ पे अनप्लान होता है। 10 मिनट के अंदर अगर हमको मिल जा रहा है यहाँ पे पैसा डबल हो सकता है, तो इसके अंदर होता है कि इंसान को लगता है कि 10 मिनट में आज के दिन हुआ है, तो 10 मिनट में 15 मिनट में कल के दिन भी हो सकता है। और पूरा मार्केट तो 6 साढ़े 6 घंटा चलता ही है, तो 10 मिनट हमारे को काफ़ी है, इस तरह से हमारा प्लान होता है। लेकिन इस तरह वर्क नहीं करता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा रिग्रेट होगा, सबको सा मतलब अगर ट्रेडिंग फील्ड में है, अगर हम लोग ट्रेडिंग के अंदर है, तो ये रिग्रेट जो है हमको कभी पीछे नहीं छोड़ने वाला। चाहे आप 50 साल के हो जाए, चाहे 60 साल के हो जाए, कितना भी साल आप मार्केट में बिता लीजिए, रिग्रेट एक चीज़ जो है वो आपको हमेशा रहेगा। ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या है, आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलना है इमोशन को। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि मतलब ये जो मूव हुआ किस वजह से हुआ, बैंकिंग सेक्टर का न्यूज़ आया था कि डिपॉज़िट बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू लोन के। इस वजह से यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में मूव आया और अचानक से बैंक निफ्टी ऊपर गया, ये एक कारण था। दूसरा, कल के लिए क्या हो सकता है उनको अगर डिस्कस करें, तो देखिए मार्केट में अगर अक्टूबर मंथ को यहाँ पे देखेंगे, ये अक्टूबर मंथ है लगभग, तो अक्टूबर मंथ जो है इसी रेंज में एक चैनल बना लिया है बैंक निफ्टी। निफ्टी तो डाउन साइड में आ ही रहा है, बैंक निफ्टी जो है चैनल बना लिया। डाउन साइड में क्या है 51,050 का लेवल है ऑलमोस्ट, और अप साइड में क्या है 52,350 का लेवल। तो ये जो है 1300 पॉइंट का रेंज है, 1300 पॉइंट का रेंज में इस तरह ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन अपर साइड में एक दिखा रहा है कि ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मार्केट में जो है ग्रीन बॉडी बन रही है, ग्रीन बॉडी बन रही है, ग्रीन बॉडी बन रही है। इसी तरह अगर सिमिलरली अगर टॉप के ऊपर ग्रीन मतलब रेड बॉडी बनना शुरू होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी देखेंगे अगर हम लोग, तो डाउन मतलब बॉटम पे जो है ग्रीन ग्रीन बॉडी इस तरह से स्ट्रांग बॉडी बन रही है, मतलब बायर्स आ रहे हैं, मतलब स्ट्रांग प्लेयर्स जो है अभी मार्केट के अंदर।
ठीक है? लेकिन साथ में अगर निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी में कोई स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म नहीं हुआ या फिर कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है। तो अभी बोल नहीं सकते कि यहाँ पे भी मार्केट अभी रिवर्स हो सकता है। हाँ, अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर पैटर्न बनाता है फिर हम लोग लेके चलेंगे टारगेट, फिर से हाई की तरफ जाएँगे। इस तरह से लेके जा सकते हैं। लेकिन जब तक निफ्टी के अंदर कोई अच्छे से मतलब सेटअप नहीं बन रहा है, तब तक उसके अंदर कुछ प्लान नहीं कर सकते। ये बैंक निफ्टी भी चले जाएगा। हो सकता है 1 आध दिन ब्रेकआउट करे फॉल्स, फिर से इसी ज़ोन में आ जाए। और जब इसके जिस दिन ये इसको ब्रेक करेगा बहुत फॉल अच्छे से नीचे हमको देखने को मिल सकता है। 1000-1200 पॉइंट जिस तरह से अपर गया, उसी तरह से डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से क्या लेके चल रहा है हमको कि अगर फिर से इसके ऊपर सस्टेन रहते हैं 52,000 के, तो ये जो हाई लगा है रिसेंट में 350 52,350 का जो लेवल है, इसके आस-पास तक हम लोग जा सकते हैं। फिर से यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होगा कि डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दे। लेकिन यहाँ पे मार्केट में देखिए 2-3 चीज़ें एक साथ चल रही है इस समय। एक तो नवंबर मंथ में हमारा जो नया इम्प्लीमेंट होने वाला लॉट साइज़ और ये जो एक्सपायरीज़, ये सारी चीज़ें जो है 20 तारीख से इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो ये जब जब मार्केट के अंदर इस तरह से चेंजेस होता है तो मार्केट का थोड़ा-सा बिहेवियर अनयूजुअल होता है। जो मतलब प्रीवियस चल रहा था 2-3 महीने से, वो एक अनयूजुअल मूव दिखाता है मार्केट। ये हो गया फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ है यहाँ पे यूएस का इलेक्शन। तो इलेक्शन जो है, रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा-सा बीच-बीच में आएगा, तो उस बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी मार्केट के अंदर और फ्लक्चुएशंस होंगे। तो ऐसे में करना है क्या कि जो भी आप ट्रेड करते हो क्वांटिटी उसको हाफ़ कर लो, या फिर आप एकदम सेफ रहना चाहते हो तो 1-2 वीक रुक जाओ। 20 तारीख के बाद अब देखते हैं किस तरह से बिहेवियर होगा, उस बेसिस पे ट्रेड करो, ठीक है? ये जो है रहने वाला है मार्केट के अंदर। लेकिन हमारा अगर रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग प्लान है हमारे पास कि हाँ, इतना देना है, इतना लेना है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्केट कितना भी वर्स्ट हो जाए या फिर कितना भी वेस्ट हो जाए। ठीक है? तो अभी जो है इस मंथ में जो है नवंबर मंथ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा इस तरह से सिचुएशन बना रहेगा कि अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में। चेंजेस होता है तो मार्केट में इस तरह से अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन एक चीज़ फ़ोकस रखना, हम क्या है, ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है कि अगर हम बायर हैं तो बायर के लिए क्या होता है कि मोमेंटम खाली मैटर करता है। मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए। और जो रूल बना है वो उसी को चीज़ को फ़ेवर कर रहा है कि निफ्टी के अंदर अगर सारे एक्सपायरीज़ जो है बंद हो जा रही है, सिर्फ़ निफ्टी में वीकली एक्सपायरी अगर हो रही है, तो इस बेसिस पे क्या होगा, सारे लोगों का फोकस कहाँ पे जाएगा, निफ्टी के ऑप्शन पे। और सिर्फ निफ्टी के इंडेक्स पे सारे लोगों का फोकस जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे निफ्टी के अंदर मोमेंटम बनेगा ही बनेगा। ठीक है? पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे एक्सपायरीज हो गए, हर दिन एक्सपायरी, तो हर दिन जो है मार्केट के अंदर पैसा जो है बढ़ जा रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है कि एक ही चीज़ पे सब किसी का फोकस होगा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टेक्निकल फॉलो होने के चांसेस बढ़ेंगे और मार्केट में मूव बढ़ेगा, निफ्टी में मूव बढ़ेगा। बैंक निफ्टी को देखेंगे किस तरह से बिहेव कर रहा है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी स्टॉप रहेगा, क्योंकि 2-3 बैंक्स जो है निफ्टी के अंदर जो आते हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर भी आते हैं। तो निफ्टी को अगर कोई मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी में मूव आएँगे ही आएँगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी देखें हमने डेली चार्ट के ऊपर, कुछ रीज़न्स, कुछ लॉजिक्स हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, देख लेते हैं किस तरह से सिनेरियोज़ होंगे कल के लिए, क्योंकि एक्सपायरी भी है। उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं रफली। तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन 6 नवंबर कल का एक्सपायरी का। टोटल ओआई हम लोग देखेंगे कॉल साइड में यहाँ पे, तो 29 लाख के आसपास हमको देखने मिल रहा है। और पुट साइड में देखें तो 31 लाख, मतलब एक न्यूट्रल टाइप का यहाँ पे देखने मिल रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आज के दिन जो मार्केट है मॉर्निंग में ओपन हुआ तो यहाँ पे आईवी जो है 40-42% के आसपास हमको देखने मिल रहा था। कि अगर इस तरह से मॉर्निंग के अंदर अगर सडनली आईवी में राइज आ रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट उस दिन वोलेटाइल होगा, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन करेगा, टेक्निकल सेटअप जो है थोड़ा सा फेल होंगे। तो मार्केट में अगर सडनली आईवी बढ़ रहा है मॉर्निंग के आवर में, इसका मतलब कुछ बड़ा इवेंट है जो हमको नहीं पता है। अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो इससे हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आईवी बढ़ा है, मतलब कुछ तो इवेंट है, या फिर कुछ तो न्यूज़ है, या फिर कुछ तो मतलब होने वाला है मार्केट में। अनयूजुअल फ्लक्चुएशन देख होने के बाद ही वो पता चलता है। ठीक है? तो इससे एक अलर्टनेस हमको मिल जानी चाहिए। तो ऑप्शन चैन के डाटा से हमको क्या पता चल रहा है कि लगभग जो है हमको यहाँ पे एक साइडवेज टाइप का देखने को मिल रहा है डाटा। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर देखें 15 मिनट के, तो यहाँ पे देखिए, जब जो हमने देखा कि डेली चार्ट पे एक रेंज बनाया है, वही यहाँ पे हायर रेंज है ये, और डाउन साइड में देखें तो 51,000 ये लोअर रेंज है। तो इसके रेंज के अंदर क्या हो रहा है, पिछले 1 मंथ से जो है क्या हो रहा है इसके अंदर? अगर हम 1 मंथ से देखें तो अगर इस वाले रेंज के आस-पास आ रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डाउन साइड के लिए आ रहा है, और इस वाले सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, अप साइड के लिए जा रहा है। तो अभी के हिसाब से अगर उस लॉजिक से अगर हम लोग देखें मार्केट को, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, दोनों केस में प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड के लिए आने की कोशिश करेगा मार्केट कल के दिन। और मान लेते हैं इसकी इसके ऊपर निकल जाते हैं, कल के दिन गैप अप हो जाता है, फिर बड़ा गैप अप हो जाता है और सस्टेन हो जाता है एक 500 के ऊपर।
52,500 के ऊपर, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन सस्टेन हो जाता है, पॉजिटिविटी है, मान मान लेते हैं ये जो स्ट्रेंथ है वो है मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, फर्दर अपसाइड के लिए प्राइजेशन बनेगा और फिर अपसाइड के लेवल ओपन्स हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके आप सी साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी जो 1 महीने से ट्रेंड चल रहा है उस बेसिस पे क्या यहाँ पे देखने मिल रहा है हमको कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग किया है तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाएगा और डाउन साइड के लिए हमको आएगा, उस केस में 51,500 का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कंज्यूम मतलब अकॉर्डिंग जो यहाँ पे है सपोर्ट एरिया 51,200 250 इस तरह से देखने को मिल सकता है डाउन साइड। ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे हो गया। दूसरा यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे अगर देखें तो निफ्टी में उतना मोमेंटम नहीं था, लेकिन फिर भी अपसाइड में ड्रैग हुआ निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक फॉल देखने को मिला था कल के दिन, और यहाँ पे आज वाले दिन जो है ओपन होने के बाद डाउन साइड में फिर से फॉल दिखा है और इस वाले लेवल के आसपास से अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया जो 23,850 का लेवल है। और यहाँ से प्रॉपर देखेंगे तो यहाँ पे एक मतलब एक अपसाइड का मुंह दिखा रहा था, लेकिन ये एक होता है इन्वर्टेड फ्लैग। मान लेते हैं इस तरह से मार्केट ऊपर गया है और डाउन साइड ब्रेक किया है और फिर इस तरह से फ्लैग बना रहा है, इसका मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ से क्या ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ देखने को मिली हमको, ब्रेकआउट आया और यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड में गया निफ्टी। तो कल के लिए मान लेते इस लेवल के आसपास फिर से ओपन होते हैं 24,150 24,200 के बीच में, तो यहाँ पे एक पुल बैक लेगा और इस वाले लेवल के आसपास मान लेते हैं इस तरह से एक ट्रेंड मार्क करें अगर हम लोग, तो इस वाले लेवल के आसपास तक आ सकते हैं और उसी में हमको क्या होगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या फिर से इस वाले लेवल के आसपास से अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा और जो कि हाई बना है इस वाले हाई के आसपास तक आएगा ऊपर साइड में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये आने से पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।